गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पार्थसारथी यूपीएससी क्वालिटी। और उत्तर प्रदेश के हाथ से एक बहुत बहुत बड़ी दुखद, दयनीय और दर्दनाक घटना सामने आई है। एक्चुअली उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हाथरस के एक टाउन से, एक छोटे से गांव फुलहरी गांव से ये घटना सामने आई है। एक्चुअली फुलहरी गांव में एक सत्संग ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, यानी कल। उस सत्संग में उस सत्संग को साकार विश्व नारायण हरि भोले बाबा जी अपने प्रवचन सुनाने जा रहे थे। कार्यक्रम 12 बजे डिसाइड किया गया था, जो 2 बजे तक सत्संग चलता। और उस सत्संग में 80,000 जो प्रांगण था, जो सत्संग प्रांगण था, उसमें 80,000 लोगों की आने की क्षमता थी। लेकिन वहाँ पर 2.5 लाख जनसंख्या पहुँच गई। लगभग की 3 गुना ज़्यादा जनसंख्या पहुँची थी। जबकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने केवल 80,000 लोगों की परमिशन दी थी, लेकिन वहाँ पर 2.5 लाख जनसंख्या पहुँच गई। अब ऐसे में बड़ा मुद्दा ये है कि 2.5 लाख जनता कैसे पहुँच गई। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था? चलिए जाने दीजिए। जब वहाँ 2.5 लाख जनसंख्या पहुँच गई तो बाबा जी ने 12 बजे से अपना प्रवचन स्टार्ट किया और 2 बजे अपने प्रवचन से लोगों को आत्मविभोर किया, भाव विभोर किया, आत्मसात किया। जब सत्संग समाप्त हुआ तो जो हमारे भोले बाबा जी थे वो अपने दूसरे रास्ते से अपने काफिले में आकर के गाड़ी में बैठ के चल दिए। इसी बीच जो वहाँ की जनता थी, यानी जो वहाँ की जो वहाँ श्रद्धालु थे, उन्होंने क्या किया, बाबा की पैरों की धूल या बाबा के कार के पहिए की धूल लेने के लिए वो दौड़े। तो एक्चुअली अब बताता हूँ आखिर हुआ क्या है। एक्चुअली ये वहाँ पर एक हाईवे है, ये पंडाल है और यहाँ पब्लिक है। ये जो आपका जो हाईवे थोड़ा ऊंचा है और ये जो है ये थोड़ा नीचा है इलाका, ये नीचा इलाका है। तो बाबा जी जब यहाँ से हाईवे पे आए और यहाँ कारें खड़ी थी, तो बाबा जी अपना कार में बैठ करके यहाँ बैठे और चल दिए। इसी बीच यहाँ की जो ये प्रांगण था, ये प्रांगण जो जनता थी, जो श्रद्धालु थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबा जी के पैरों की धूल प्लस बाबा जी के कार के पहिए की धूल लेने के लिए ये लोग यहाँ से यहाँ भगे, यहाँ आना स्टार्ट हुआ। एक्चुअली अब ये थोड़ा नीचा था। जब लोग यहाँ आके ये लोग यहाँ आए और जब धूल लेने लगे तो हुआ ये कि ये लोग नीचे थे, तो ये जो पब्लिक थी यहाँ पर इकट्ठा होने लगी। इकट्ठा होकर यहाँ प्रेशर बना और ये लोग बेचारे दबने लगे। और जब दबने लगे तो अब एकदम भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मच गई, इस कारण से ये पूरा हादसा किया गया है, ये पूरा हादसा हुआ है। अब ऐसे में बड़ा मुद्दा ये है कि वहाँ पर सबसे डेथ किसकी हुई है, तो मासूम बच्चों की और औरतों की। क्योंकि जो भोलेनाथ बाबा के जो मेनली श्रद्धालु हैं वो महिलाएं हैं। अच्छा, महिलाओं के साथ बच्चे भी आते हैं, तो इस कारण से मासूम बच्चों की और महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है। यानी कि ऐसा मंजर सामने आया है कि मीडिया वाले उस घटना स्थल को दिखाने की कोशिश नहीं कर पा रहे कि इतना दर्दनाक मौतें हुई है। एक शमशान से बदतर स्थिति पैदा हो गई है। जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर हैं मधुकर, वो फरार हो गए हैं। इसी बीच खबर ये भी आ रही कि बाबा जी फरार हो गए हैं। लेकिन ये न्यूज़ सामने आई कि वो अपने मैनपुरी के आश्रम में कि पहुँच गए हैं। जो ये कहता है कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, सब यहीं पड़ा रहेगा। उसने 2 शब्द नहीं कहे हैं इस घटना के लिए। तो आस्था और श्रद्धा और धर्म, ये कहाँ तक ठीक है? आज ये बड़ा कुछ समझ में आया है कि ये कहाँ तक ठीक है। इसके पहले 2013 में ऐसे ही कुछ इंसिडेंट सामने आया था। हालांकि वो नेचुरल ट्रेजेडी थी, जिसमें
केदारनाथ में बादल फटा था, लेकिन उसमें भी 5,000 मौतें हुई थी, जो गवर्नमेंट आंकड़ा है, 10 से 12,000 मौतें हुई थी उस इंसिडेंस में। तो वहाँ भी क्या श्रद्धा और आस्था का धर्म कहाँ तक सही है? एक्चुअली हमारे देश के जो संत हैं, जो बाबा हैं, ये सिर्फ हमारे देश की भोली भाली जनता को सिर्फ और सिर्फ लूट रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ, एक आंकड़ा बताता हूँ। सपोज मान लिया कि आपने 2,50,000 लोग पहुंचे आश्रम में, सत्संग में, और अगर इन लोगों ने अगर 10-10 रुपये भी अगर दान दिया, 10 रुपीज, तो कितना पैसा हो गया? जरा सोचिए। और कोई 10 नहीं देगा, कोई 50 देगा, कोई 101 देगा, कोई 501 देगा, कुछ 5,000 भी एक देंगे। क्योंकि हमारे इंडिया में एक चीज़ का बड़ी भयावह स्थिति है कि लोगों की प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, और उन्हीं का फ़ायदा उठाते हैं बाबा लोग, खासकर महिलाओं को। अगर हमारे देश में किसी को सबसे ज़्यादा अगर शोषित किया जाता है वो महिलाओं को, खासकर संत समाज। तो एक बार सोचिए, आप धर्म पढ़ते हैं, आप धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, आप पुराण पढ़ते हैं, आप गीता पढ़ते हैं, आप रामायण पढ़ते हैं, कभी आप भारतीय संविधान पढ़िए। जैसे आप गीता को, रामायण को और वेद को, पुराण को अपने सबसे पवित्र जगह पर रखते हैं, तो क्या भारत की संविधान किताब आप अपने पवित्र जगह पर नहीं रख सकते हैं? क्या उसको नहीं पढ़ सकते हैं आप? उसको ही पढ़िए। जब तक आप भारत के प्रत्येक लोग भारत के संविधान को लोग नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप ऐसे ही शोषित होते रहेंगे। कभी आपको पॉलिटिशियन शोषित करेगा, कभी आपको रिलीजियस पर्सन शोषित करेगा, कभी आपको बाबा परेशान करेंगे, शोषित करेंगे, और कर ही रहे हैं। इसके पहले आप आसाराम बाबूजी को देख लीजिए, उसके बाद में राम रहीम को देख लीजिए, गुरमीत राम रहीम, मैसेंजर ऑफ गॉड। और ये तो बड़े महापुरुष हैं। ये तो इतने बड़े महापुरुष, हम क्या बताएं आपको। ये नारायण भी हैं, हरि भी हैं, और भोलेनाथ भी हैं। और पैरों की धूल में क्या रखा? पैरों की धूल लेने से क्या आपके कष्ट दूर हो जाएंगे? क्या देश की गरीबी, भूखमरी, समस्याएं, आपके दुख क्या खत्म हो जाएंगे? नहीं खत्म होने वाले। क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं सोचेंगे कि हम अपने इस दुख से कैसे निकला जाए, नहीं कोई भी नहीं आपको निकाल पाएगा। तो एक बार सोचिए। यस, इसी बीच में उत्तर प्रदेश के सीएम ने घटनास्थल दौरा किया है और एक कमेटी गठित कर दी है। वो कमेटी घटनास्थल पहुंच चुकी है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है, प्लस फॉरेंसिक टीम भी आ चुकी है, प्लस डॉग स्क्वाड भी आ चुका है, और घटनास्थल की प्रत्येक मूवमेंट की खबर ली जा रही है। ऐसे में एक वकील है विशाल, वो सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली दायर कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की कि इसकी आप हाई लेवल इंक्वायरी कराइए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से इसकी इंक्वायरी कराइए। प्लस इंटरनेशनल बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस विषय में अपनी संवेदना व्यक्त की है, और ये भी कहा है कि रशिया आपके साथ खड़ा है, जो भी संभव होगा हम सब आपका सपोर्ट करेंगे। प्लस अब बात करें इंडिया की, इंडिया के जो स्टेट के सीएम हैं, उन्होंने भी अपना दुख व्यक्त किया है इस दर्दनाक घटना पर। क्या दुख व्यक्त करने से समस्या सॉल्व हो जाएंगी? क्या दुख व्यक्त करने से जो 130 लोगों की मौतें हुई हैं, 28 लोग घायल हुए हैं, क्या उनकी समस्या सॉल्व हो जाएंगी? क्या जो बच्चों की डेथ हुई है, जो महिलाओं की डेथ हुई है, क्या उनकी भरपाई हो जाएगी? अगर हम इंटरनेशनल लेवल को छोड़ दिया जाए, हम नेशनल में बात करते हैं, जो इंटरनेट की बात करते हैं, ऐसे में जो बाबा हैं भोलेनाथ जी, वो अपने कार में बैठे चले गए। जो ये कहता है कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, सब कुछ यही पड़ा है, सब कुछ यही पड़ा रहेगा।
ये तो सब भी जानते हैं कि मरना एक दिन सबको है, लेकिन हमारे देश की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। प्रॉब्लम ये है, उन्हें लगता है कि ये जो बाबा है ये हमारा भला कर देगा। लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है। हमारे देश की भोली भाली जनता को सिर्फ और सिर्फ लूटा जा रहा है, सिर्फ उसकी लुटाई की जा रही है। लेकिन हमारे देश की जनता इतनी सभ्य है, इतनी सुशील है, इतनी सौम्य है, इतनी सहज है, इतनी सरल है कि वो इसको मानने तैयार ही नहीं है। धर्म आपका इंटरनल इशू है। धर्म को अपने भावी मत होने दीजिए। आप कर्म बिलीव कीजिए, कर्म पर। गीता ने भी कर्म को ही प्रायोरिटी दी। हमारे देश का संविधान भी इसको इजाजत देता है, कर्म को मानता है। लेकिन अभी वही प्रॉब्लम इशू है ना कि हमारे देश की अशिक्षित जनसंख्या, शिक्षा की कमी है, खासकर महिलाओं में। क्योंकि महिलाओं में आडंबर प्लस भय ज़्यादा होता है, छटपटाई ज़्यादा होती है महिलाओं में। इसलिए आज जो निवेदन है कि हमारे देश की जागरूक महिलाएं, कृपया जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको जागरूक कीजिए। प्लस हमारे देश के जो यूथ हैं उनसे भी हाथ जोड़ निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी जो अशिक्षित महिलाएं, जो बच्चे हैं, जो पुरुष हैं, उनको जागरूक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, तो आप एक भारत की संविधान की किताब को खरीदिए, उसको भी पढ़िए। जैसे आप रामायण को एक पवित्र जगह पर रखते हैं, उसी प्रकार संविधान की किताब को वही जगह रखिए, पवित्र जगह पर रखिए, उसको पढ़िए, उसको मनन कीजिए। और फिर आप धर्म और कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों में कंपैरिजन करिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि कृपया धर्म, आस्था और श्रद्धा तो एक बार गहराई रूप से विचार कीजिए, गहराई में जाके सोचिए ये कहाँ तक ठीक, कहाँ तक गलत है। जिनकी मौतें हुई, 121 लोग मौतें हुई, उन घर में पूछो, उन घर में क्या बीत रही होगी। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार 2-2 लाख दे देगी मृतकों को, और 1 लाख दे देगी, क्या इनको दे देगी जो घायल हुए हैं? क्या इससे भरपाई हो जाएगी? इससे समस्या सॉल्व हो जाएगी? ऑफकोर्स समस्या सॉल्व नहीं होगी। लेकिन इसी बीच में उत्तर प्रदेश के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने एलिगेशन लगाया उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर कि ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी इसके बीजेपी जिम्मेदार है। अभी कोई कल पार्टी खड़ी हो जाएगी, वो भी एलिगेशन लगाएगी। एलिगेशन बस हमारे देश में एलिगेशन लगता होगा, कुछ नहीं होता, तो एलिगेशन लगा दो सब पे, सब ब्लेम लगा दो। तुम रिस्पॉन्सिबल, अब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है पता नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है या बाबा रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि मेरा मानना ये है इसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल है, तीनों रिस्पॉन्सिबल है। इनको धूल चाहिए बाबा की, माथे में लगाएंगे, उनका भला होगा। एडमिशन बात करें तो 80,000 जनसंख्या थी, वो 2.5 लाख घुसेड़ दिए। बाबा जी थे, इन्होंने 2.5 लाख को इन्होंने प्रवचन दिया, सत्संग सुनाया, मधुर सत्संग सुनाया, और बाद में यही सत्संग शमशान में तब्दील हो गया। तो आप विचार कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।